जो उनके रास्ते में कोई भी दीवार जो है वो हायल नहीं हो सकती। तो वो अगर खुद हल्के में उतर आए हैं तो फिर कोई खास इलेक्शन तो नहीं हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए 16 को, कि आप हो रहा है कुछ इलेक्शन, कोई मुकाबला भी नजर आएगा? क्या ख्याल है आपका? देखें, फैसलाबाद का जो ये हल्का है N108, काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दो तीन पहलू हैं यहाँ इस हवाले से। अगरचे खान साहब का बयानिया जिस तरह आपने बताया वो काफ़ी रास्ता हमवार कर रहा है उनके लिए। उसके साथ साथ जो फैसलाबाद के मसाइल हैं या फैसलाबाद की जो सियासी सूरत हाल है, उसने भी काफ़ी इलेक्शन को इसको दिलचस्प भी बना दिया है और किसी हद तक खान साहब के लिए आसान भी बना दिया है। वो इस तरह के, चूंकि सनती शहर है, आप जानते हैं फैसलाबाद हब है पाकिस्तान का, पंजाब का, खास तौर पे टेक्सटाइल में। बिल्कुल, तो टेक्सटाइल का। सनती जो इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। जी, बड़े वो अरसे। जी। पावर लूम्स बड़े। वाले पिछले दिनों भी बता रहे थे कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ज्यादातर जो है वो तो फैसलाबाद बेस्ड है ना। असल से सिर्फ पावर लूम भी नहीं, दूसरी इंडस्ट्री भी इससे वाबस्ता है, चूंकि एक चेन की सूरत में इंडस्ट्री चलती है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बड़े तवील अरसे बाद फैसलाबाद में सनती जो पहिया था वो चलने लगा था। पिछले कुछ 2-3 सालों में काफ़ी सूरत बेहतर हो गई थी। लेकिन जो ही तब्दीली आई, गैर मुस्तहकम सूरत बनी, तो उसके सबसे ज़्यादा जो असरात पड़े हैं वो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पड़े हैं, जिसने सिर्फ फैसलाबाद को ही नहीं पूरे मुल्क को, पूरी मुल्क की माशियत को मुतासर किया। खैर ये तो कारोबारी सूरत थी। अब हम चलते हैं हल्के में। तो ये नहीं, हल्का लेकिन शहर। मतलब आपकी बात ठीक है, शहर का हल्का है, तो इसमें बहुत ज्यादा डेंट तो मतलब पड़ रहा होगा ना, जो लोग ऑब्वियसली नौकरियों से जिनकी जा रही होंगी, अगर बिजनेसेस बंद होंगे तो लोगों को निकाला जाएगा, तो वो इसी हल्के में रहते होंगे ना, हल्के के शहरी होंगे। तो खाली ये आपकी जो बात है इकोनॉमिक नहीं है, ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिकल भी है। अगली बात आप क्या बताने लगे थे? सॉरी, मैंने आपको कटिंग कर दिया। बिल्कुल, डेंट तो देखें जी, डेंट सिर्फ इस इलेक्शन पे नहीं, डेंट इसके नतीजे में जो शहर को पड़ा है, जो इंडस्ट्री को पड़ा है, वो नहीं संभला जा रहा है, वो नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो उसने अपने बहुत सारे असरात छोड़े हैं। अच्छा, ये हल्का जो है ये शहर के सेंटर में है, मरकज में है। घंटाघर भी इसके अंदर आता है। घंटाघर के अतराफ में जो 8 बाजार हैं, उनमें से कुछ बाजार, मार्केट्स, और फिर जो शहर के जो आबादी के लिहाज से भी देखें, बड़े जो पुराने इलाके हैं, डी टाइप कॉलोनी है, मंडी क्वार्टर है, समनाबाद का इलाका, जो कह लें कि समनाबाद वो इलाका है जो राना सनाउल्लाह का और आबद शेर अली का आबाई इलाका है। अगरचे आबिद शेर अली की रहायश मोहल्ला खालदाबाद में है, वो बिल्कुल साथ ही समनाबाद है। और समनाबाद में राना सनाउल्लाह साहब मुकीम है। फरख हबीबी वहीं पे उसी इलाके में मुकीम है। तो ये सारे इलाके हैं इस हल्के के। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 2018 का इलेक्शन भी बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था। फैसलाबाद के 10 कुल जिले के कौमी असम्बली के हल्के हैं, और 2018 में 10 में से 9 हल्कों में इलेक्शन हुआ था। और उन 9 में से 4 सीटें फैसलाबाद शहर की हैं, जिनमें से एक ये भी है। फरख हबीब यहाँ से जीते थे, अगरचे शहर के अंदर तो पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था 2018 के इंतखाबात में। बाकी 3 सीटों में तो एक बड़े मार्जिन के साथ पीटीआई जीती थी। लेकिन ये हल्का था जहां से पीटीआई कह बारह लें कि सौ का बारह फरक सौ का हबीब, वोटों का फर्क था, हाँ, काफी फरक क्लोज हबीब की कश्ती डूबते डूबते किनारे पे पहुंची थी। मतलब सिर्फ 1200 का कोई मार्जिन था, 1209 वोट का, जिसके नतीजे में जीते हैं। और फरक हबीब, चूंकि अब वो ज्यादातर तो मरकज में ही रहे हैं, इस्लामाबाद में रहे हैं, लाहौर में रहे हैं खान साहब के साथ, लेकिन हल्के में उनका जो पीछे एक सिलसिला था, लिंक था, वो काफी स्ट्रांग रहा है। तो आबद शेर अली का कह सकते हैं कि उनके लिए 2-3 चीजें हैं जो उनके लिए कोई फायदा मंद साबित नहीं हो रही। एक तो उनका अपना बहुत ज्यादा खला था। वो आपको पता है, जब पीटीआई की यहाँ थे हुकूमत आई, नहीं, वो बरतानिया में थे, कुछ अर्सा पहले ही बरतानी, पाकिस्तान वापस आए हैं। हत्ता कि उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया तो वो उस वक्त भी नहीं आ सके थे। तो अब जब मियाँ साहब की हुकूमत आई तो फिर अब वो पहुंचे हैं। एक तो ये बड़ा पहलू सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, यहाँ पे हमेशा से रहा है कि राना सनाउल्लाह के साथ इस खानदान की, चौधरी शेर अली काफी खानदान कसर की, चलती रही और काफी पब्लिकली ज्यादा। चलती रही, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते रहे। आबिद शेर अली के वाले साहब जो है चौधरी शेर अली,
उन्होंने तो फैसलाबाद के जलसों में राणा सनाउल्लाह पे बड़े बड़े इल्जामात लगाए। लेकिन शफीक साहब, मैंने तो सुना था कि उनका पैचअप कुछ करा दिया पार्टी ने, अब दोनों मिलकर ये कैंपेन चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है? आप कह रहे हैं कि हसन अभी वो साहब जो देखें, पुराने ये जो इख्तिलाफात है पैचअप वो मौजूद है? ये जो पैचअप है ना, ये जो सुलह है ना, इस तरह की सुलह पहले भी 4-5 मरतबा हो चुकी हैं। हत्ता के मियां नवाज शरीफ साहब ने आप खुद अपनी मौजूदगी में दोनों को गले लगाया हुआ है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी दोनों को बगलगीर किया हुआ है। लेकिन कोई भी किसी भी वक्त होने वाली सुलह तोड़ नहीं पहुंचती। चूंकि कह सकते हैं कि एक सुलह जो वो बाहर तो होती है, लेकिन दिल से शायद एक दूसरे को तस्लीम नहीं किया जाता। देखें, 2018 के इंतखाबात में पता यहाँ पे क्या हुआ? राना सनाउल्लाह आबद अपनी शेर अली के सूबाई नीचे। असेंबली की 113 पीपी 113 हार गए, जो वो हाँ, आबिद शेर अली साहब के नीचे लड़ रहे थे, आबद और शेर साथ अली। आबिद शेर अली साहब को और ये भी साथ ले देखें, गए। ये जो शिकस्त थी ना राना सनाउल्लाह की, ये उनकी अपनी शिकस्त नहीं थी। ये आबद शेर अली ने उनको शिकस्त दिलवाई थी। भले आबद शेर अली खुद तो नहीं जीत पाए थे, अपनी सीट भी वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने कसर नहीं छोड़ी राना सनाउल्लाह को हराने के लिए। तो यानी ये इंटर पार्टी राइवलरी जो थी वो इस कदर ज्यादा थी कि एक सूबाई असेंबली की सीट पर अपने ही कैंडिडेट, जो कि साबिक उनके लॉ मिनिस्टर बिल्कुल भी थे पंजाब के, उनके खिलाफ आबिद शेर अली साहब कैंपेन चलाते रहे। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या समझते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ये बातें भूल जाएंगे? ये बज़ाहिर अगर जो सुलह हुई है, इसके बावजूद उनके ऊपर 17 लोगों के कत्ल का इल्जाम है आबद शेर अली की तरफ से, और उनको 2018 के इंतखाब में इलेक्शन में हरवाया गया है। तो ये सारी बातें वो किस तरह भूल जाएंगे? ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। इससे छोटी छोटी बातों पे पुरानी जो सुलह हुई हैं वो नहीं कामयाब हुई थी। तो अच्छा इस शफीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब की कैंपेन तो ऑब्वियसली फरूख हबीब साहब रन कर रहे हैं, और मैंने शहबाज गिल को भी देखा, और भी बहुत सारे 2-3 जो हैं सेंट्रल क्यादत वाले लोग देखे। तो आबिद शेर अली साहब तो खुद तकरीबन दो इस ये ऑब्वियसली ये महीना एक फिर इलेक्शन आगे चला गया, लेकिन उससे भी पहले से तकरीबन एक महीने से अपने हल्के में है। उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मुफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि आप बिजली की कीमतें मत बढ़ाएं, और बल्कि इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया था जब इन्होंने मस्जिदों से ऐलान करवाए थे कि जी बिजली की जो एफपीए है वो कम हो गई है, और 200 कम से यूनिट कम वालों को इस साल इस महीने वो देनी नहीं पड़ेगी, और वो सारी जो सारा वाकया हुआ, तो वो हल्के में कम से कम वापस एंट्री की तो उन्होंने कोशिश की। तो उनको वो रिस्पांस आपके ख्याल में उनके नून लीग के वोटर की तरफ से नहीं मिला जो आम हालात में उनको मिलता था या इससे पहले मिलता था? फैसलाबाद में 2018 में हमने जो जनरल फैसलाबाद का देखा, उसमें ऐसा लगा कि जैसे लोगों ने मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल रद्द कर दिया, और जो इलेक्शन रिजल्ट से वो बिल्कुल ऐसे नजर आए। तो आपका ख्याल है कि वो स्टेटस अभी भी कायम है फैसलाबाद में लोगों का, कि वो मुस्लिम लीग नून को उस तरीके से पसंद नहीं करते? एक तो है ना, चले पीटीआई का वोटर है, वो तो ऑब्वियसली उनको नहीं पसंद करेगा कभी भी, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का अपना वोटर है, उसमें भी कोई बददिली है अपनी लीडरशिप के लिए? बहुत ज्यादा। देखें, 2018 का जो इलेक्शन था, मुस्लिम लीग नून ने एक टीम की सूरत में लड़ा था। इसके बावजूद भी मतलब सारी सीटों पे हार गई थी। अब वो टीम तितर बितर हो चुकी है। देखें, राना सनाउल्लाह और फिर उसका जो दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के लोग हैं, मलक नवाज एमपीए थे, शेख इजाज एमपीए थे। ये वो लोग थे जो एक टीम की सूरत में निकलते होते थे, जिसको जिताना जिसको हराना बड़ा भरपूर किरदार होता था। लेकिन ये सारे लोग इस वक्त मंजर से गायब हैं। फिर दूसरे जिन लोगों की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई कि आबद शेर अली के साथ चलें, वो भी उन्होंने कार्रवाई तो जरूर डाली, एक अपनी तरफ से कॉर्नर मीटिंग का अरेंज करवा दिया। लेकिन इलेक्शन सिर्फ कॉर्नर मीटिंग की हद तक नहीं होता। लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको बात सुनाना पड़ती है। इस तरह की कंपेन किसी भी बंदे की तरफ से नजर नहीं आई, मां सवाए खुद आबद शेर अली के।